नमस्कार, मेरा नाम आयुष तिवारी है। आप वॉक्सी टॉक्सी हिंदी के मंच पे बने हुए हैं और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर हरदीप। आप प्रेसिडेंट हैं रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी के। झांसी का नाम कल से काफी चर्चित हो रहा है, कई सारे वीडियोस लोगों के बीच सर्कुलेट हो रहे हैं और वो सब लोग जान रहे हैं कि ये वीडियो किस लिए जो है एक दूसरे से साझा हो रहे हैं। असल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पे थे झांसी के, जहां पे कल कुछ जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी जो परेशानियां थी उनको बताने के लिए मुख्यमंत्री से कि व्यवस्थाएं प्रदेश में बहुत लचर हैं। हम सब ने देखा कि इस पैंडेमिक के दौरान कितने लोग इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा चुके हैं। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है और जो जरूरी जीवन रक्षक दवाएं हैं वो तक लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स की पीड़ाएं थोड़ा सा आम हो जाती है। तो कल 5 डॉक्टर्स का एक ग्रुप था, रेजिडेंट डॉक्टर्स का, जो मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनको एक ज्ञापन सौंपना चाह रहा था, अपनी परेशानियां कहना चाह रहा था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उनको नजरबंद कर दिया। और जब तक मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लखनऊ की सीमा में नहीं आ गए, जब तक उन लोगों को नहीं छोड़ा गया। तो ऐसे ही इन सारी बातों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हरदीप जोगी जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच में। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा विस्तार से मैं जानना चाह रहा हूँ कि कल क्या कुछ हुआ था, पुलिस का कैसा बिहेवियर था आप लोगों के साथ में। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरदीप जोगी मेडिकल कॉलेज झांसी से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे अपना रेजिडेंसी कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में रेजिडेंट हूँ, अभी फाइनल ईयर में जाने वाला हूँ। तो कल एक्चुअली मैं रेजिडेंट डॉक्टर जो एसोसिएशन है हमारी झांसी की, उसको रिप्रेजेंट भी करता हूँ। इसमें कि स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के जो इश्यूज होते हैं, छोटे से या बड़े, उनको सभी को मैं अथॉरिटीज से डिस्कस करने का काम करता हूँ। तो कल इसी परसों बेसिकली परसों रात को बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे पता चला कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो जैसे भी कोई मुख्यमंत्री आता है राज्य का, तो सभी की इच्छा होती है कि उनसे चीजें डिस्कस की जाए। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स और रेजिडेंट से डिस्कस किया कि अगर आपका कोई मुद्दा हो तो बताइएगा। सर ने भी मुझे पूछा था, तो मैंने कहा सर ठीक है, अगर मेरी तरफ से तो अभी नहीं है, परंतु अगर होगा तो बताइए। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल जब आप लोग अपने जूनियर्स से मिले, कलीग से मिले, तो वहां पर क्या तय हुआ कि हम कैसे ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री को लिखित में देंगे, मिल के देंगे? वहाँ पर ये तय हुआ सर कि एक लेटर टाइप करवाया गया जो हमारी एसोसिएशन के लेटर हेड पे, और हमने 5 उसमें स्टूडेंट डॉक्टर्स की डेलीगेशन, मेरे साथ डॉक्टर आशीष कनौजिया वाइस प्रेसिडेंट और 1-2-3 स्टूडेंट्स थे, मेल फीमेल। तो उनकी डेलीगेशन, एक हमारा प्रयास था कि सर तक वो लेटर पहुंच जाए। चाहे फिर हम वहाँ दूसरे दरवाजे पर गए कि प्रिंसिपल सर के थ्रू हमें मैसेज, मतलब सर के जाए मैसेज, तो उन्होंने कहा दिया कि अंदर जाना अलाउड नहीं है। मैंने कहा नहीं है, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, काइंडली अलाउ अस। तो उन्होंने कह दिया बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो उन्होंने दूसरे गेट की तरफ डायरेक्ट कर दिया हमें कि आप उस गेट पे पता कर लीजिए। दूसरे गेट पे पता कर लेते हैं। ऑडिटोरियम में थे उस टाइम सीएम सर, वगैरह किसी का अंदर लग नहीं रहा था। उसके बाद हम दूसरे गेट पर जाते हैं तो वो हमसे, जो मीडिया से भी हम पीछे खड़े रहते हैं, तो उनसे हमको पूछा जाता है कौन हो तुम। मैंने कहा सर हम डॉक्टर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हम सीएम सर से एक छोटी छोटी जो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं। कि कोई भी ये सोचता है कि अगर सीएम आए हैं तो वो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, बस ये एक धारणा रहती है। और जैसे सभी लोग प्रयास करते हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो भी अच्छे प्रयास कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर हैं वो भी दिन रात लगे रहते हैं, मैं तो उनका स्टूडेंट हूँ। तो मेरा भी ये था कि कुछ मुद्दे हैं जो स्टूडेंट से रिलेटेड हैं, वो मैं एक लाइब्रेरी का है। और ये क्या बेसिक मांग क्या थी आप लोग की? मैंने जैसा आपका वो जो लेटर था लेटर हेड पे, वो मैंने पढ़ा, उसमें 3 सूत्री मांगे थी। आप अगर आप लोगों के सामने रख सके, क्या जरूरी मुद्दे थे कि जिस पर प्रशासन ने आपको रोक दिया, ज्ञापन नहीं देंगे? प्रशासन ने वो एक्चुअली वहाँ तो मेरे हिसाब से लेटर पढ़ा ही नहीं, अगर वो पढ़ते तो कुछ ऐसा उसमें था नहीं। उसमें ये था कि एक जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी बनाई जाए कि ताकि इतने यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन को लेके इंश्योर हो, क्योंकि हॉस्पिटल होने के साथ साथ ये लाइब्रेरी भी है।
मतलब मेडिकल कॉलेज भी है, तो यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए उनकी बहुत लंबे समय से डिमांड थी, तो मैंने ये मुद्दा सोचा कि सीएम सर शायद जल्दी सॉल्व कर दे। दूसरा था कि मेडिसिन को लेके था कि मेडिसिन की सप्लाई जो है वो रेगुलर आए और अच्छी क्वालिटी की आए, तो इसको लेके सीएम सर से एक बार हमें बोलना था ताकि मरीजों को बेसिकली रेगुलर सप्लाई मिले। हर मरीज ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्री इलाज हो गवर्नमेंट में आने में, और अगर उसको बाहर से लाना पड़ता है तो फिर वो जूनियर डॉक्टर से सोचता है कि ये क्यों मंगवा रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके हमें बड़ी वो रहती है संवेदना। तो हम चाहते थे कि ये चीज़ें इंश्योर हो। तो आपका कहना है कि जीवन रक्षक दवाओं की कमी है, जबकि सरकार की तरफ से दावा किया जाता है, क्योंकि लखनऊ में भी कई बार मुख्यमंत्री जी के ये बयान हुए कि हॉस्पिटल्स में दवाइयों की कोई कमी नहीं। तो क्या ये बात दवाइयों का होता क्या है सर कि बीच बीच में कमियां आ जाती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट या फिर प्रशासन वो करता है। अब कई बार अवेलेबिलिटीज के इशू आ जाते हैं, तो हम सीएम सर से इतनी रिक्वेस्ट थी कि इसका एक सुचारू रूप से एक नियंत्रण रखें ताकि एक रेगुलर सप्लाई बनी रहे, क्योंकि हॉस्पिटल ऐसी चीज है उसमें थोड़ी सी भी अगर दवाई नहीं मिली मरीज कई बार हल्ला करने लगते हैं और झेलना डॉक्टर्स को, फ्रंटलाइनर्स को ही पड़ता है। इसलिए एक डिमांड थी, ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ नहीं आ रही, दवाइयाँ तो आ रही है बेसिक सारी, हमारी ये डिमांड थी कि वो रेगुलर रूप से आए। आपके ज्ञापन में एक चीज ये भी थी कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इनके साथ प्रशासनिक अधिकारियों का मैंने जो पढ़ा वो रवैया काफी ठीक नहीं, बातचीत करने का ढंग अच्छा नहीं है। तो आपने ये भी अपनी शिकायत में उसमें मेंशन किया, क्या बात है, कैसा जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया डॉक्टर? ये क्या था सर, ये सूत्र जो मैंने लिखा था तीसरा, इसके लिए कई हेल्थ केयर वर्कर मुझे पर्सनली रोष जताते थे, और एक्चुअली उन्होंने ये चीज़ सब साबित भी कर दी ऐसा करके, तो उसमें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं लगती कि जो मेरे साथ हुआ वो उसी का एक एग्जाम्पल बन गया। फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो काम कर रहे थे हॉस्पिटल्स में, उनकी दिक्कतों का थोड़ा सा जनता के सामने नहीं ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब आप मुख्यमंत्री जी का जो पर्सनल सिक्योरिटी दस्ता होता है उसके सम्मुख गए, कहा कि हम अपना बात रखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, तो पुलिस का उस समय व्यवहार कैसा था? क्या आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया या आपको रोक लिया गया? प्रशासनिक अधिकारी पुलिस का व्यवहार कैसा? सर मुझे लगता है कि उस टाइम ना तो प्रिंसिपल सर से हमारी बात हो पा रही थी, ना डीएम सर से, और मुख्यमंत्री जी से तो नहीं हो पा रही थी। तो अगर मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति से बात पहुंच जाती और उनको पता चल जाता तो शायद ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज मुख्यमंत्री जी आए थे तो कम से कम वो डॉक्टर से ही और स्टाफ से ही मिलने आए थे, तो कहीं ना कहीं उन तक बात अगर एक सद्भावपूर्ण तरीके से चली जाती तो ये चीजें एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल एक वो रहता। और पता नहीं कैसे एकदम से ये मुद्दा इतना गर्मा गया। बस यही ये तीसरा पॉइंट पे मैं डिस्कस कर रहा था कि इस तरीके से मुद्दे गर्मा जाते हैं और बड़ी प्रॉब्लम। नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि आपके साथ जब आप लोगों को जो ये पुलिस ने गाड़ी में दिखाया, तब आपके साथ कोई दुर्व्यवहार वैसा हुआ या फिर कुछ उन्होंने आप तक टाइम धक्का मुक्की हुई? वो तो सभी को रिकॉर्ड हो गया क्योंकि वहाँ मीडिया थी, और उसके लिए हम बोल भी रहे थे कृपया ऐसा ना करें। उन्होंने वैन में बिठाया, उसके लिए भी हमने मना किया कि आप जबरदस्ती वैन में ना बिठाएं, आपको लेटर नहीं देना कोई बात नहीं, हमें नहीं मिलने देना कोई बात नहीं, परंतु यहाँ से लेके जाने का तो कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ रहते हैं, ड्यूटी रहते हैं, तो हमें प्रेम नगर थाने में ले जाके उन्होंने रखा, और ये नजर बंद करने का जो 2-3 घंटे का समा था ये बांधा। तो ये चीजें जब इसको पता चली और जनता को और मेरे साथियों को, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है बुरा लगता है, मुझे भी लगा। कितनी देर तक लगभग ये घटनाक्रम चलता रहा जब तक मुख्यमंत्री जी रहे? मतलब 2, 2.5, 3 घंटा। उस दरमियान वो क्या सोचते थे? हाँ सर, उसमें मेरी किसी से ज्यादा बात नहीं हो पाई, परंतु ऐसा नहीं है उन्होंने वहां पे जाके दुर्व्यवहार किया हो, और उन्होंने बस यही कहा कि जो हमें आदेश है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है, आप सुरक्षा कर्मी हैं। फिर उन्होंने वहाँ पे भी मतलब सही से बिहेव किया। अच्छा, अब तो डॉक्टर साहब ये सारी बातें आम सी हो चुकी हैं, प्रदेश भर में पहुंच चुकी हैं सारी चीजें, तो क्या अभी वहाँ के जिला प्रशासन ने या जिला अधिकारी ने ऐसा कुछ उचित समझा कि आप लोगों से बातचीत की जाए, आपकी समस्याओं का निवारण किया जाए और जो आपकी मांगे हैं उनमें उचित बात हो सके? कोई उधर से कोई फोन आया?
नहीं सर, जैसे ही मैं वहाँ से प्रिंसिपल सर हमें मतलब लाए और हम साथ में, तो प्रिंसिपल सर और हम मीटिंग एक फिक्स हुई डीएम सर के साथ। तो उन्होंने हमारे मुद्दे अच्छे से और बताया कि वही जो जो प्रॉब्लम है हम अपने बिहाफ पे सॉल्व करेंगे और आगे तक भी जरूरत पड़ेगी तो मुद्दों को पहुंचाएंगे। जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो सब लगा दी गई हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, परंतु अब हो गया उसको तो अब ओवररिवर्ट तो कोई कर नहीं सकता, तो उस चीज के लिए यानी जिला प्रशासन बाद में आश्वस्त कर रहा है आपको कि जो समस्याएं हैं वो सुलझाई जाएंगी। किया हम कि देखिए ये चीज वाकई में गलत थी और अब जो किया जा सकता है हम आपके तरह से करेंगे और दुर्व्यवहार आगे ना होगा। ऐसे ही इसको जो भी वहाँ भी देखेंगे क्या मैटर था एक्चुअली। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और, चूंकि आपने वहां पर अपनी सेवाएं दी हैं झांसी मेडिकल कॉलेज में, कोविड के दौरान अस्पताल का कैसा क्या रहा कि मतलब दवाइयों की प्रतिपूर्ति रही, लोगों के साथ था ठीक ठाक इलाज मिला लोगों को कि नहीं मिला, थोड़ा उस संदर्भ में जानना चाहता हूँ। में ही मेरी ड्यूटी रहती है अक्सर, एंड तो हमने देखा है कि हम लोग जो रेजिडेंट्स हैं वो भी ना मतलब रुके बिना थके काम कर रहे हैं, और जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, प्रिंसिपल सर हैं, सीएमएस सर हैं, और जो हमारे जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो जैसे डीएम है हमारे, वो रेगुलर राउंड्स लेते रहते हैं और जो भी हमारी समस्याएं होती हैं उसको एज सुन एज वो उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं और बहुत हद तक चीजें सॉल्व भी हो रही हैं। चीजों को एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देने का हमारा प्रयास रहता है। वो एक अलग बात है कि मतलब बीमारी अगर ज्यादा सीरियस रहती है तो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहती, और हमारा प्रयास में कोई कमी नहीं रहती। हम ड्यूटी जैसे कल थी तो कल भी की कुछ ऐसा होती। ओके ओके ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने कल वाले मुद्दे पे हमसे विस्तार से बातचीत की। और यकीनन तौर पे एक लोकतांत्रिक देश में होनी चाहिए कि कोई भी आदमी अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता राजा के समान होती है और अपनी हर बात अपने मुखिया से कह सकते, ऐसा अधिकार सबको होना चाहिए। तो कल आप लोगों के साथ जो बिहेवियर हुआ तौर पे नहीं होना चाहिए था। तो बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने हमसे बातचीत की कल के मुद्दे पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें कोई वो है कि हम आगे काम करते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल। और थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़ा बुरा फील होता है, सभी को होता है, पर हम एक नए जो उसके साथ ये की चीजें बेहतर होंगी और आगे लोगों का बिहेवियर भी अच्छा होगा और एक इस मामला प्रकरण लिया जाएगा। इसके साथ हम अपने कार्य कंटिन्यू कर रहे हैं और सभी रेजिडेंट पूरे यूपी और एसोसिएशन इंडिया की हमारी प्रेस रिलीज कर चुकी है कि एक अच्छा वो बनाने की कोशिश करेंगे और प्रयास करते रहेंगे अपने कोरोना के मरीजों के और भी जो जितने भी मरीज हैं उनको बचाने का। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।